रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक चैप्टर नंबर 7 में से है 7.4 टॉपिक, जिसका टाइटल है हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम। अब आप लोग ज़रा गौर करें कि अगर हम लोग एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर हॉरिजेंटली किसी स्प्रिंग के साथ कोई मास अटैच कर दें एट इट्स मीन पोजीशन ओ, और फिर हम लोग उसी मास को अप्लाइड फोर्स लगाकर इलांगेट करें, डिस्प्लेस करें थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो उसकी न्यू पोजीशन जो है वो बनेगी, इलांगेटेड स्प्रिंग की न्यू पोजीशन बनेगी ये, जो एक साइड की एक्सट्रीम पोजीशन ए होगी। जब हम इस स्प्रिंग को यहाँ फ्री टू मूव कर देंगे इस मास को, तो वो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू ma अप्लाई हुई थी, जो इसको खींच कर यहाँ ले गई थी। अब रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसको यहाँ से खींच कर वापस ले आ रही है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स है की एक्स हुक्स लॉ के मुताबिक, लेकिन क्योंकि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए यहाँ पर माइनस इंट्रोड्यूस होगा, और हमारे स्प्रिंग की नई जो पोजीशन होगी, स्प्रिंग को यहाँ पर रिलीज़ करने के बाद ये मास मीन पर आएगा और अपने इनर्शिया की वजह से स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, और ये वाला मास इस वाली जगह पर मज़ीद इधर डिस्प्लेस होगा, और यहाँ पर ये इसकी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन बनेगी बी। तो हमारी अप्लाइड फोर्स के असर में पार्टिकल अपनी मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में ओ और ए के दरमियान में मुसलसल ऑसिलेट करता रहेगा, और यहाँ से हमें इसके लिए पहले ये प्रूव करना है कि इसकी एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर हो, हमें इसकी कैलकुलेशन बतानी है, कांस्टेंट्स बताने हैं, और फिर हम लोगों ने अपने सिस्टम को आगे हल करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए, डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए। तो अब आप लोग देखें, हम लोगों ने जब यहाँ पर सिस्टम अप्लाई करना तो हम लोगों ने कहना है कि अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू ma थी, रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स थी, तो जनाब ma इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स एंड a इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर m इंटू एक्स। ये है जनाब हमारी एक्सेलरेशन फ्रॉम सिस्टम, जो कि हम लोगों का कौन सा है, हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम। अब हम लोगों ने यहाँ पर जनरल इक्वेशन अप्लाई करनी है, जनरल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जनरल इक्वेशन किसके बराबर है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग दीज एक्सेलरेशन, इन दोनों एक्सेलरेशन जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जवाब निकलता है कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो k ओवर m के बराबर है, और ओमेगा जो है वो अंडर रूट k ओवर m के बराबर है। आप बच्चे ज़रा नोटिस कीजिएगा, आप लोगों की टेक्स्ट बुक में पहला फार्मूला ही ये लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने लाजमी ये डायग्राम, थोड़ी सी इसके साथ थ्योरी जो मैं पहले बोल गया, और ये डिटेल सॉल्यूशन यहीं से ही अपने टॉपिक में लिखना है, शॉर्टकट नहीं करना, अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक शॉर्टकट नहीं करना, ये डिटेल में ये हल करना है। अब बेटा जब भी ओमेगा की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो बस इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो गया। अब सिर्फ ओमेगा की वैल्यूज़ को हमने डिफरेंट इक्वेशन में पुट करना है और अपने सॉल्यूशंस को जनरलाइज से स्पेशलाइज कर देना है। जनरलाइज और स्पेशलाइज का मतलब ये है कि जो भी इक्वेशन ओमेगा की शक्ल में होगी वो जनरल इक्वेशन होगी, और जब ओमेगा की कोई भी कीमत सिस्टम में लगाई जाएगी, जिस तरह के मुख्तलिफ सिस्टम में से मुख्तलिफ कीमत निकलेगी, तो वो फिर स्पेशल हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ हम ओमेगा की ये कीमत लगाएंगे k ओवर m, तो वो इक्वेशंस जनरल की बजाय स्पेशल हो जाएंगी। किसके लिए, मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। अब हम अपने इक्वेशंस को हल करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हल करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। तो बस अब यहाँ पर ओमेगा की कीमत लगाएं, अंडर रूट
k/m into t, that is the special equation of displacement for horizontal mass spring system। और उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा बेटा वो है वेलोसिटी। क्योंकि एक्सेलरेशन हम पहले ही निकाल चुके तो अब हमें वेलोसिटी निकालनी है। अब ज़रा तवज्जो करेंगे इधर, हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा अंडर रूट के अंदर x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जनाब अब आप ज़रा इधर तवज्जो करें, मैं ये डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करूँगा। ओमेगा की वैल्यू मैं पुट करता हूँ अंडर रूट k/m अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस सारे इक्वेशन को एक ही अंडर रूट में लिख देता हूँ, k/m x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं ये जो x नॉट स्क्वायर है ये इस ब्रैकेट से कॉमन निकालता हूँ, ये वाला x नॉट स्क्वायर। और कॉमन निकालने का तरीका जो एफएससी में प्री इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनको तो बहुत बेहतर तरीके से आता होगा, लेकिन जो प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं मैं उनको समझा दूं। पहले यहाँ पर एग्जांपल लिखूँगा छोटी सी, फिर मैं नेक्स्ट लाइन में इसको हल करता हूँ कि अगर मुझे 2x + 4 में से 2 कॉमन लेना है तो मैं इस पूरी ब्रैकेट को जो नंबर कॉमन लेना है उससे मल्टीप्लाई भी करूँगा, उससे डिवाइड भी करूँगा। फिर जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है वो वहीं पे रहेगा, जो डिवीजन वाला नंबर है उसको ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करके इसको इस तरह हल करूँगा। और फिर 2 कॉमन आने के बाद ये जवाब होगा x + 2 विच इज़ आवर एक्सपेक्टेड जवाब। काम अब मुझे यहाँ पर करना है क्योंकि ये नहीं आ रहा, इसीलिए मैं आप बच्चों x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जनाब ये वाला वो कॉमन फैक्टर है x नॉट स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। ये मैंने अपनी तरफ से लिखे, नीचे वाले x नॉट स्क्वायर को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा मेरा जवाब क्या बन जाएगा अंडर रूट k/m, ऊपर रह गया x नॉट स्क्वायर, इधर क्या बना तो ये जब हल हो गया तो हल होने के बाद इन दो फैक्टर के मैं दोबारा अंडर रूट में सेपरेशन कर रहा हूँ। v = ये अंडर रूट में अलहदा हो गया, x नॉट स्क्वायर वैसे अलहदा हो गया और यहाँ पर रह गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। तो बेटा ये एक वैल्यू अंडर रूट k/m वैसे ओमेगा की वैल्यू है। तो आप जैसे दिल करे इसको लिख लें, ओमेगा की शक्ल में लिखें या जैसे लिखें। तो ये बन गया v = ओमेगा x नॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। अब आएंगी वेलोसिटी की दो कंडीशन, वेलोसिटी मैक्सिमम जो कि कहाँ पर हमें मिलेगी मीन पोजीशन पर, जहाँ पर x की कीमत कितनी होती है 0। वेलोसिटी मिनिमम जो कि हमें कहाँ पर मिलेगी एक्सट्रीम पोजीशन पर, जहाँ पर x की कीमत कितनी होती है x0। तो जनाब जब मैं वेलोसिटी मैक्सिमम को लिखूँगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी को लिखा जाता है v0 के साथ और इसका जवाब आएगा x0 ओमेगा। जब आप x को 0 पुट करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा और जवाब ये रह जाएगा। और जब आप x को x0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 1 बन जाएगी और वेलोसिटी मिनिमम की कीमत 0 आएगी। ये वेलोसिटी मैक्सिमम की कीमत है और ये वेलोसिटी मिनिमम की कीमत है। इस वजह से मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ, ये वाला जो फैक्टर है ये v0 के बराबर है
और साथ में लिख देता हूँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये वेलोसिटी की जनरल कीमत, ये दो चीज़ें MCQs के हिंट हैं, इनको अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ना याद करना है। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ इनमें से MCQs हल करेंगे और फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक सिंपल पेंडुलम भी पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह मज़ीद आगे हम अपने लेक्चर को कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।